3 हमने T20 वर्ल्ड कप में जब हमने फाइनल खेला उसके बाद से हमने 43 T20 खेले हैं, 27 हमने हारे हैं, 14 हमने जीते हैं। उन 14 में से हमने 7 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं, इसलिए कि हमने खेले ही 20 मैच थे, उनमें से हमने 7 जीते हैं। 3 मैच हमने आयरलैंड से जीते हैं, 2 मैच हमने जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 मैच हमने हांगकांग से जीता है, 1 मैच हमने कनाडा से जीता है। यानी हमने टॉप टीमों में से किसी से भी कोई मैच नहीं जीता अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसलिए कि न्यूजीलैंड से हमने मैचेस ही बहुत ज्यादा खेल लिए। तो हमने ओवर द ईयर्स 2022 के फाइनल की टीम इस तरह नोज डाइव करेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम है। वो शायद उसको एक से ज्यादा फॉर्मेट में खिलाना ही नहीं चाहते, फिर वो मल्टी टैलेंटेड प्लेयरों को लाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक और हैरानकुन बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने बाबर आजम से बार बार ये पूछा कि क्या तुम विकेट कीपिंग कर लोगे, अगर तुम विकेट कीपिंग कर लोगे तो तुम्हारी टीम में जगह बन सकती है T20 में, जिससे बाबर आजम परेशान हैरान रह गए कि मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में विकेट कीपिंग नहीं की। ये तो यही तो अलमिया है जी। बातें होंगी तो फिर पाकिस्तान टीम का अल्लाह ही हाफिज है। पीसीबी ने बाबर रिजवान को शटअप कॉल दे दी है। क्या बाबर रिजवान का अब दोबारा पाकिस्तान की T20 में कमबैक होता कि जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। देखिए, शटअप कॉल तो एक तरह से दे दी है। जब पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर ये बोल दें कि वो ओडीआई प्लेयर है, दिस इज T20 टीम। हमारे क्रिकेट बोर्ड को पूरा क्रिकेट की तरफ फोकस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपका ध्यान इस तरफ है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, आप दूसरे लोगों पे छोड़ के क्रिकेट को चले जाएं, आप बोलें जी ठीक है जी आप चलाते रहें। इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। पहले अपने आप को ऊपर से तो चीजें ठीक करो, उसके बाद अच्छा ठीक बाकी चीजें ठीक होती हैं। इंतजामी तौर पर ठीक होने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम बहुत लिया जाता है, टेक्निकली वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब बाबर को कुछ तो बेहतर करना है ना। 78 रन बनाए उसने 5 T20 जो ये इस साल के 5 T20 आप कोई 50वां शो है, तो इससे निकल आएंगे। छठा मैच नहीं खेला ना भाई, पर्ची है जेब में लेके घूम रहे हैं आप, उसके बगैर आप बात ही नहीं करते। छठा मैच नहीं खेला ना इस साल, वो 5 मैच में 78 रन हैं उसके, 15 की ओवर द ईयर्स पिछले 2-3 साल में हमने कोशिश ही नहीं की कि अपने प्लेयरों को बताएं कि T20 चेंज हुआ है। उस T20 के बोलते हैं ना कि वो T20 में स्ट्राइक रेट का मसला है, रिजवान का स्ट्राइक रेट का मसला है, शाहीन का क्या मसला है? जुमला क्या बोला जाता है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। और जो बोलता है मुझे पता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीनियर टीम में हों। अगर एटीट्यूड का मसला जिस तरह बहाना बना के उमर अकमल को, अहमद शहजाद को बाहर किया गया इस मुल्क से, तो वही चीज़ अपना शाहीन शाह अफरीदी के साथ की जा रही है। ऐसा मत करो यार। सेलेक्टर्स, कोच साहब, कप्तान साहब, आपको मशवरा दे रहा हूँ, ऐसा मत करो। पाकिस्तान फर्स्ट। पीसीबी ने बाबर रिजवान को शटअप कॉल दे दी है। क्या बाबर रिजवान का अब दोबारा पाकिस्तान की T20 में कमबैक होता कि जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। देखिए, शटअप कॉल तो एक तरह से दे दी है। जब पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर ये बोल दें कि वो ओडीआई प्लेयर है, दिस इज T20 टीम, इसका मतलब यही है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि T20 टीम के अंदर ओडीआई प्लेयर नहीं आएंगे। हालांकि यही बाबर रिजवान पाकिस्तान के पिछले 4-5 सालों से T20 टीम का पार्ट रहे हैं, तो इनको ओडीआई प्लेयर कहना ये एकदम से सवाल के ऊपर, उनके जवाब के ऊपर एक और सवाल है कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन बोल तो दिया है। माइक हसन से मीटिंग के दौरान में माइक हसन ने बार बार शाहीन से ये पूछा कि आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है, यानी वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट पे उसको ब्रैकेट कर दें। तो उसने कहा नहीं, मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, मुझे तीनों फॉर्मेट पसंद है और मैं इतना एज भी मेरी अभी नहीं हुई तो मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा। हाँ, जब मैं जाऊंगा 30+ कर लूंगा, फिर जाके मैं सोचूंगा कि एक आध फॉर्मेट छोड़कर अपना करियर प्रोलॉन्ग कर लूं। तो बार बार उससे ये पूछा गया कि तुम्हें कौन सा फॉर्मेट पसंद है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को एक ही या दो किसी भी, या तो वाइड बॉल पे या रेड बॉल पे कन्फाइन करना चाहते तो आप एक दफ़ा उससे बता दो ताकि वो अपनी दूसरी जो एंगेजमेंट्स है वो कर ले। आप इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे अपने प्लेयरों के साथ। और फिर बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। अब हसन का ये पॉइंट है कि मैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर लाऊंगा जो एक से ज्यादा सिर्फ बैट्समैन ना हो, बॉलिंग भी कराता हो, और अगर बैट्समैन हो तो वो सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में एशिया कप 2025 खेला जा सकता है। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाली इस टूर्नामेंट को T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने एशिया कप के
अलग कदम चौंकाने वाली स्क्वाड चुनी है, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। वहीं टीम का कप्तान महज 14 मुकाबलों का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी को बनाया गया है। एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का घोषणा कर दी है। यह सीरीज ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। लेकिन इस टीम की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। तेज गेंदबाज हारिस राउफ को भी MLC 2025 में हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते टीम में जगह नहीं बन पाई। साथ ही शादाब खान को कंधे की सर्जरी के कारण करीब 3 महीने तक क्रिकेट से दूर रहना होगा, जिस कारण उन्हें भी बाहर रखा गया। वहीं हसन अली, जिन्होंने पिछली सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, वह भी टीम से बाहर रखा गया है। इस सीरीज के लिए सलमान अली आगा को कप्तानी सौंपी गई। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक कुल 14 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसी अनुभव उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरना होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान की स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज और स्पिनर सुफियान मुईम की वापसी हुई, जबकि सलमान मिर्जा की पहली बार टीम में शामिल किया गया। चोट से उबरने के बाद अब्बास अफरीदी की भी टीम में वापसी हुई है। सलमान अली आगा कप्तान होंगे। बाबर आजम, अहमद दनियाल और फहीम असरद, फरार जमान, हसन नवाज, हुसैन तलब और खुशदिल साहब, मोहम्मद अब्बास, शाहिद मोहम्मद हारिस विकेटकीपर, मोहम्मद नवाज, शाहिद फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, खुमियाना मुईम। पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज का शेड्यूल 20 जुलाई का पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में होगा। 22 जुलाई को दूसरा T20 मुकाबला है, ये भी उसी स्टेडियम में शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में होगा। 24 जुलाई को तीसरा मैच होगा, ये भी एक ही स्टेडियम शेर-ए-ढाका नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश